Welcome. Today we are discuss some important points. First, that is mirror image या reflection of a point with respect to line, and second is foot of perpendicular of a point to the line. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको अपन डिस्कस करते हैं बाय फॉर्मूला एंड ट्रिक। दोनों चीज़ करेंगे और दोनों से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपन सॉल्व करते हैं ये स्ट्रेटजी अपन लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन एंड फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर इमेज। एक्चुअली में मिरर इमेज होता क्या है मैं बता दूं। सपोज दैट देयर इज ए लाइन, एक लाइन है आपका और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P, x1 और y1। क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द मिरर इमेज या फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन। यहाँ पे एक लाइन गिवन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होता है। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट P का जो मिरर इमेज है वो ऐसे बनेगा P डैश, और यहाँ पे कोई दो पॉइंट आएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये जो पॉइंट P डैश है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, कि ये जो पॉइंट आएगा वो हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कि जब अपन इमेज देख रहे हैं, जैसे मैं मेरा इमेज देख रहा हूँ सामने वाले मिरर के अंदर, तो मेरा जो इमेज बन रहा है वो उसके डायरेक्टली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मिरर के साथ में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि जितना डिस्टेंस लाइन से P का होगा उतना ही डिस्टेंस इसके मिरर इमेज का होगा। यहाँ से जैसे आपने देखा होगा, आपने मिरर के अंदर आप जैसे जैसे मिरर से दूर जाते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो भी दूर जाता है। आप जैसे जैसे मिरर के नज़दीक आते हैं तो आपका जो इमेज बन रहा है वो भी धीरे धीरे नज़दीक आता है। कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा, P और P डैश का मिड पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इस लाइन के इस पॉइंट पे लाइक करेगा। आ रही बात समझ में। इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइक करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप यूज लेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज लेके कौन कौन सा, एक परपेंडिकुलर वाला और सेकंड आपका मिड पॉइंट वाला। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाफट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं और साथ के साथ ट्रिक समझाता हूं बाय ए एग्जाम्पल। तो देखिए, कुछ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए, इसके बाद फॉर्मूला है और फिर एग्जाम्पल। ओके, सपोज दैट क्वेश्चन ये आता है कि there is a point P, कोऑर्डिनेट इज x y, और ये है आपका x एक्सिस। क्या है, x एक्सिस। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिरर इमेज या व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस को एज ए मिरर मान लें, अगर ये मिरर है तो पॉइंट P का मिरर इमेज क्या होगा। मैं लिख के बता देता हूं कि व्हाट इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इफ x एक्सिस यूज एज ए मिरर। अगर x एक्सिस को अपन एज ए मिरर यूज लें तो पॉइंट P का मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जितना डिस्टेंस पे P है उसके ऑपोजिट में उतनी ही डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P डैश बनेगा।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, ये x कोमा वाई है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो बनेगा x कोमा माइनस वाई। क्या बनेगा बेटा? x कोमा माइनस वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y ऊपर था और नीचे आके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर मान लीजिए आपको बोला कि 2,3 का मिरर इमेज क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप बोलेंगे 2,3 का जो मिरर इमेज बनेगा वो बनेगा 2, माइनस का 3, बिकॉज y जो है वो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपके पॉइंट P का मिरर इमेज। अच्छा, मान लीजिए पॉइंट P इधर होता, मान लीजिए इधर होता तो माइनस x कोमा वाई कोऑर्डिनेट होते। अरे होते कि नहीं होते? तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस x कोमा माइनस का y बनेगा। मतलब x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? y के अंदर, जब x एक्सिस को एज ए मिरर यूज लेते हैं। ओके बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डायरेक्ट रखेंगे। सेकंड क्या होगा? अगर मान लीजिए अपन y एक्सिस को मिरर यूज कर लें, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि सर अगर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट P गिवन है x और y, और क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P x y इफ y एक्सिस यूज एज ए मिरर। अगर y को मैं एज ए मिरर यूज लेता हूं तो आप बोलेंगे सर कहने का मतलब जितना डिस्टेंस पे P है y से उतना ही डिस्टेंस पे नेगेटिव इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसका मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज में x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का x, और y पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा और y एज इट इज रहेगा। आप एग्जाम्पल कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट दिया 2,3, अब 2,3 का मिरर इमेज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू y। अगर ये y एक्सिस क्या है आपका? मिरर दिया हुआ है, ये आपका एक मिरर है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? वो इधर की तरफ बनेगा। कितना? अब x2 था तो ये हो गया -2, और 3 था तो 3 का क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो इसका मिरर इमेज ये है, और अगर ये गिवन है तो इसका मिरर इमेज ये है। क्लियर है बेटा? इसी तरह यहाँ नेगेटिव में देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे -2, सॉरी x का वैल्यू प्लस ही रहेगा, माइनस का 3 दिया हुआ है, 2, -3 दिया हुआ है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा इतना ही डिस्टेंस के ऊपर वो क्या बनेगा? -2 -3, बिकॉज y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। तो ये मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिए। पहला x एक्सिस को एज ए मिरर यूज लिया, और यहाँ पे y एक्सिस को एज ए मिरर यूज लेते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं पॉइंट थर्ड के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है देखो समझो। थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि मान लीजिए सपोज आपको पॉइंट P गिवन है x, y, और आपको ये बोले इफ ओरिजिन यूज एज ए मिरर। अगर इस ओरिजिन को एज ए मिरर यूज लें तो बताइए इस पॉइंट P का इमेज क्या होगा या इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट P का जो मिरर इमेज बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, और इसके कोऑर्डिनेट x और y दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -x -x -y। अच्छा, मान लीजिए अगर पॉइंट यहाँ होता, अगर पॉइंट P यहाँ होता, मतलब -x और y होता, तो y के यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग अगर आप इसको मिरर इमेज लेते हैं इसको, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मिरर इमेज क्या हो जाएगा कि ये जो -x है इसका तो हो जाएगा प्लस का x, और ये जो प्लस का y है इसका हो जाएगा माइनस का y। तो अगर ओरिजिन को एज ए मिरर यूज लेते हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट के साइन
चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस गिवन है, ये आपका वाई एक्सिस गिवन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों गिवन है और ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स। क्या होता है बेटा? y इक्वल टू एक्स। मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास होती है 45 डिग्री एंगल या दोनों इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट करती है, ये होती है y इक्वल टू एक्स की लाइन। अगर ये बॉल दे रखी है, अब इसको अगर मैं मिरर मान लेता हूँ, अगर मैं इसको मिरर यूज़ लेता हूँ, मिरर यूज़ लेके अगर मैं इसका इमेज निकालता हूँ, मान लीजिए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है P x, y, तो इस P का जो मिरर इमेज बनेगा इधर P डैश, इसमें क्या होगा? x y आपस में चेंज हो जाएंगे, ये y x हो जाएगा। बस x, y को क्या कर देंगे? y, x कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 2, 3, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा इधर वो क्या बन जाएगा? 3, 2। 2, 3 का क्या बन गया बेटा? 3, 2। कब? जब y इक्वल टू x इज यूज एज ए मिरर। ओके बेटा, तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें थी जो अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इसी प्रोसीजर से करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो हमेशा यूज होगा और हर इक्वेशन हर लाइन के लिए सेटिस्फाई होगा। वो क्या है फॉर्मूला और कैसे करते हैं देखिए। यस, क्या है फॉर्मूला और कैसे करते हैं देखो। क्वेश्चन है सपोज यू हैव ए लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपका एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है पी एक्स, वाई। इस P का जो मिरर इमेज है वो है h, k। ये अपन एज्यूम कर रहे हैं। अब h, k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या है ध्यान से समझिएगा बेटा। h माइनस x1 अपॉन a, k माइनस y1, ये y1 है, सॉरी ये x1 हो गया, ये y1, k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कौन है? x का कोपिशिएंट, b कौन है? y का कोपिशिएंट, x1 y1 क्या है? पॉइंट। तो ये तो हो गया फॉर्मूला जिसके थ्रू आप क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा एक होता है शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो दोनों चीज़ें मैं एक साथ एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके देता हूँ। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, समझो। यस, क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 0, 0 ऑन द लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा दोनों कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देता हूं और उसके बाद में ट्रिक से बताता हूं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, h माइनस x1, तो आप लिखेंगे h माइनस x1 की जगह क्या रखा है? 0 अपॉन a, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल टू k माइनस y1, तो k माइनस y1 कितना है? 0 अपॉन इक्वेशन में क्या लिखा है? 1 इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखिए बेटा, a x1 b y1 c, तो x1 y1 0 0 रखेंगे, 0 0 -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2। अब फाइनली h अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ से हो गया 2 2 जा 4 अपॉन 2 मतलब 2। h का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 2। इस पॉइंट का कितना आ गया? 2। सिमिलरली k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? k अपॉन 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन 2 दैट इज 2। k का वैल्यू कितना आ गया? 2। ओके बेटा, तो इस तरह से आप फॉर्मूले से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे यूज करके इस फॉर्मूले को। ओके, ट्रिक क्या है वो समझो। ट्रिक तभी अप्लाई करेगी अपनी वाली जब आपको ऑप्शन गिवन होंगे। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन गिवन है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 0 0 ऑन द x प्लस वाई माइनस 2, और इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन 2, 2, दूसरा ऑप्शन 1, 1,
तीसरा ऑप्शन 1,2 और 2,1, ये 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल है। तो इन ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं वो समझो बेटा। आप ध्यान से देखिए बेटा कि एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है। मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट सही है, अज्यूम कर लेता हूं, तो 2,2 मान लिया। थोड़ा 2,2 और ये जो पॉइंट 0,0 आपको यहाँ गिवन था, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट क्या आएगा? 2 + 0.2 1, 2 + 0.2 1। तो ये पॉइंट 1,1 आया कि नहीं आया? और ये जो 1,1 आया है वो डेफिनेटली इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा सेटिस्फाई। 1 + 1 2 - 2 0, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर मान लो आप दूसरा ऑप्शन से चेक करते, सेकंड ऑप्शन से 1,1 रखते, 1,1 रखते यहाँ पे। अब 1,1 और 0,0 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 1/2 1/2। क्या 1/2 1/2 रखने के बाद 1/2 रखने के बाद 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह आप इस पॉइंट से भी देख सकते हैं 1,2 और 1,2 से मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा? 1 + 0 1/2, 2 + 0 2/2 1, तो हाफ प्लस 1, तो हाफ + 1 - 2 क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रही है मैं जो समझाने चाह रहा हूँ? इसके अलावा और क्या देखेंगे आप इस डी ऑप्शन को? मान लेते 2,1, तो 2 + 0/2 1 आ गया। 1 + 0 1/2, क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये आपका एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ओके, पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया मिड पॉइंट वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर ये 2,2 है और ये 0,0 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2 - 0 2 - 0। याद है फॉर्मूला? x2 - x1 / y2 - y1, 2 - 0/2 - 0 1। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। और इस लाइन का स्लोप कितना है? तो इसका स्लोप आप निकालेंगे डायरेक्ट, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट -1। तो ध्यान देखिएगा, अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप क्या होगा? हमेशा +1 होगा। अगर इसका स्लोप मान लो 1/2 है तो इसका स्लोप क्या होगा? -2 होगा। आपको बता रखा है परपेंडिकुलर के लिए कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए इसका स्लोप 3 है तो इसका क्या होगा? -1/3। मान लीजिए इसका स्लोप आपका आ रहा है 2, तो इसका कितना जाएगा? -1/2। क्लियर है बेटा? तो ये स्लोप भी चेक करके आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन को अप्लाई कीजिए, करेक्ट मान के मिड पॉइंट निकालो और चेक करो। और दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करने का यूजिंग स्लोप से आप चेक कर सकते हैं कि बताइए कौन सा सही होगा। ओके बेटा, तो ये हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन मिरर इमेज चेक करते हैं बाय फॉर्मूला एंड बाय शॉर्ट ट्रिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि मान लीजिए लाइन है आपका ax + by + c = 0 और ये है आपका पॉइंट P x1 y1। इस पॉइंट P का इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। कहने का मतलब ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कि मतलब एक लाइन है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से डायरेक्टली जो सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है उसका फुट क्या होगा, मतलब उसके पैरों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन करने के लिए भी अपन 2 कॉन्सेप्ट यूज लेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज लेंगे? पहला कॉन्सेप्ट,
जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो ऑप्शन जो भी होगा वो ऑप्शन सेटिस्फाई द लाइन, तो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप स्लोप चेक करेंगे। स्लोप कैसे कि अगर इस लाइन का स्लोप -a/b है, -a/b इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए, b/a आना चाहिए। तो आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू अपन करेंगे कि कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो देखिए एग्जांपल, अभी जो क्वेश्चन था उसी को हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन था पिछला, अभी आपने किया था रिफ्लेक्शन वाले में, जिसमें आपको लाइन गिवन था x + y - 2 और पॉइंट था 0,0 और इसी का आपको रिफ्लेक्शन निकालना था। इसके अपन पॉइंट ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। पहला ऑप्शन है 1,1, दूसरा ऑप्शन है 2,2, 1,2 और 2,1। ये आपके 4 ऑप्शन हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है और शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला होगा आपका कि अगर आपका लाइन ax + by + c = 0, पॉइंट गिवन है x1 y1 और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर h, k है तो फॉर्मूला हो जाएगा h - x1/a = k - y1/b = -ax1 + by1 + c/a² + b²। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 था और यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा। तो देखिए बेटा सॉल्व करेंगे x1 y1, तो इस क्वेश्चन में x1 y1 की जगह क्या लिखेंगे आप, 0 0। तो ये हो जाएगा आपका h - 0/1 = k - 0/1 = -x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 और इक्वेशन है आपका x + y - 2। तो ये हो गया 0 + 0 - 2 / √a² b² मतलब 2। तो फाइनली h का वैल्यू आ गया h/1 = 2 से 2 कट गया और ये हो गया 1। h का वैल्यू क्या आ गया, 1। सिमिलरली k को सोल्व करेंगे तो k का वैल्यू भी कितना आ गया, 1। तो आपका आंसर हो गया 1,1। इसी तरह आप अगर शॉर्ट ट्रिक से करते तो ट्रिक से कैसे करते कि मान लेते हैं मेरा आंसर होगा 1,1। क्या 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को, यस बिल्कुल 1,1 है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2,2 नहीं कर रहा, 1,2 नहीं कर रहा, 2,1 नहीं कर रहा। इस तरह आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा के भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आप स्लोप देख लीजिएगा, जो गिवन लाइन है इसका स्लोप है -1 और ये जो लाइन है इसका स्लोप है +1। कैसे निकाला, y2 - y1/x2 - x1 और इसका स्लोप -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो ये था बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपन ने 2 पॉइंट्स की बात करी, मिरर इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके बेटा, नाउ लास्ट हेडिंग है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, यस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए आपको लाइन गिवन है |ax + |by + c = 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास |ax |by मॉड में लिखी हुई है। जब अपन इसको बाहर निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यू प्लस में आएगी। जैसे मान लो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो इस तरह से लाइन बनेगा। मान लीजिए x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो इस तरह से लाइन बनेगा। मान लीजिए दोनों नेगेटिव लेते हैं तो इस तरह से बनेगा और एक प्लस एक माइनस लेते हैं तो इस तरह बनेगा। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी और डी। इस क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। और वो कंप्लीट एरिया क्या होगा, वो होगा आपका
4 इंटू किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, इसका एक एरिया निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आप ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू y का वैल्यू 0 कीजिएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? c/a। क्या आ जाएगा बेटा? c/a। सिमिलरली अगर b निकालना चाहते हैं तो आप पे यहाँ पे x का वैल्यू 0 कीजिएगा, ये हो जाएगा c,b। तो ये वैल्यू c,a, ये वैल्यू c,b। एरिया जानते हैं आप, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2c² क्या हो गया बेटा? 2c² तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि एक लाइन है जो मॉड में गिवन है और इनसे बना हुआ क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, तो आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन चारों के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हाफ बेस इंटू हाइट। ओके बेटा, तो फाइनली डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे 2c²/ab। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, यस, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए आपको 4 लाइंस गिवन है, y = m1 x + c1, y = m2 x + c2, y = m2 x + d1, y = m1 x + d2। देखिए इन दोनों में ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि स्लोप दोनों का सेम है, और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि इनका स्लोप सेम है। तो ये आपके एक पैरेललोग्राम बन गया और इसका डायरेक्ट एरिया आप निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है c1 - c2। एक c1 दिया हुआ है, दूसरा c2 दिया है, c1 - c2 इंटू d1 - d2 अपॉन m1 - m2। तो ये हो गया बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।